वेलकम टू राइस स्मार्ट और राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर मैं संजीव आर्य आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं और हमारी पूरी टीम आपको पेपर सोल्व कराएगी। पेपर 2 जो आया था सीटेट का 1 जनवरी 2022 को। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है सीडीपी का उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंसिटिव पीरियड। जी हाँ, जिसको हम सेंसिटिव पीरियड कहते हैं उसका अर्थ ही क्या है। यहां पर यह कहा गया है संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। पीरियड कंसर्निंग ए रैपिड एडवांसेस ओनली इन कोग्निशन एंड लर्निंग, जहां पर ओनली आ जाता है वो कभी भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होता है। आफ्टर दैट ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज। जी हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है जहां पर हम स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज को सीखते हैं वो वाला पीरियड। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है वो एक बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड है, किसके लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए। ये ऑप्शन सही हो सकता है। आफ्टर दैट ऑप्शन नंबर सी क्या है, पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज, अगेन ओनली आ गया, कैन बी एक्सिलरेटेड, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक, ये भी सेंसिटिव नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा सही, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, या हिंदी में कहें विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह है सिफेलोकोडल। जी हाँ, बहुत ही इजी। स्पेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, जी हाँ, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल क्या कहता है, और सिफेलोकोडल प्रिंसिपल कहता है हेड टू टो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। और वहीं पर जो होता है प्रोक्सिम और डिस्टल वो क्या होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जी हाँ, जब थॉट्स एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो हमारी विचार है वो अमूर्त हो जाते हैं, कौन सी अवस्था में होते हैं, याद करिए जीन पियाजे के, और उन्होंने कहा है कि जब हमारी एज हो जाती है 11 या 12 वर्ष से ऊपर जो एज होती है तब हमारे जो थॉट्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है ये है हमारा एडोलेसेंस, और यही होगा हमारा आंसर, या किशोरावस्था में ऐसा देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, rearranging schemas, linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred to as, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। जी हाँ, इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे डिफरेंट स्कीमाज हैं उनको जब हम अरेंज करके और जोड़ते हैं, उनका कनेक्शन बनाते हैं, उसको कहा जाता है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चिल्ड्रन इन विच स्टेज कैन सोल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड विद मटेरियल्स नोट सिंबल्स। जी हाँ, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो उनसे संबंधित समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मटेरियल से मतलब कंक्रीट से जो रिलेटेड है उसको कर पाएंगे। तो यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन अगेन जीन पियाजे से पूछा गया है, हमारा आंसर क्या होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज की बात चल रही है, जहां पर हम सोसाइटी के साथ रहकर दूसरे लोगों से मिलकर अपनी चीजों को सीखते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंसिडर द चाइल्ड एज, क्या समझते हैं, क्या वो ब्लैंक स्लेट समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। पैसिव रेसिपिएंट समझते हैं, बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं है। एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, जी हाँ, ये आंसर सही हो सकता है। मिनिएचर अडल्ट्स ऐसा भी नहीं समझते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कि हम अपने सोसाइटी में रहकर लोगों के साथ मिलकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एनकरेजिंग डायलॉग अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। जी हाँ, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उनको स्कैफोल्ड करते हैं उसको क्या कहा जाता है। आंसर होगा हमारा क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जी हाँ, वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बताया है। तो यही होगा हमारा आंसर, जब हम स्कैफोल्ड करते हैं उससे क्या होता है, हमारा एक इन्वायरमेंट जनरेट होता है। हमारा आंसर ए बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम आए,
हु प्रपोज्ड दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड is a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support. अभी इसी की तो बात चल रही थी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की ने कॉन्सेप्ट दिया है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दी सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। जी हाँ, बाल केंद्रित जो कक्ष होता है उससे रिलेटेड कौन सा है? A class in which students are sitting in groups and the teacher takes turns to go to each group. लेकिन यहां पर बात ग्रुप की चल रही है, क्या each child भी है किसी में? देख लेते हैं। A class in which the behavior of students is governed by the rewards and punishment। जी नहीं, rewards and punishment जहां पर आ गया वो आपका ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। A class in which the teacher dictates and the जी नहीं, टीचर अगर डिक्टेट कर रहा है and the students are asked to memorize, जी नहीं, बिल्कुल नेगेटिव बातें चल रही है, ये आंसर नहीं होगा। ए क्लास इन विच द स्टूडेंट्स डू व्हाटएवर दे वांट व्हाइल द टीचर वॉचेज देम साइलेंटली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो मर्जी तुम करो, मैं आराम से बैठ के तुम्हें देख रहा हूं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन चारों को देखते हुए जो टीचर है, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में हर ग्रुप में जाके देख रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करवा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज एग्जिबिटेड इन द गोल्डन रूल अभी बताऊंगा आपको क्या होता है। इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। जी हाँ, कोलबर्ग ने क्या कहा है कि हमारी एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारी मोरलिटी सेट होती है। जो दूसरों को अच्छा लगेगा तो हम वो काम करेंगे, दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे मतलब यहाँ पर जो हमारे आसपास के माता पिता, जो भी हमारे दोस्त होते हैं, हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम काम करना पसंद करते हैं। और ये जो हमारी स्टेज होती है इसका नाम क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर को ने आपको पता है पहले 7 टाइप की इंटेलिजेंस बताई, फिर उसको बढ़ाकर 8 कर दिया, फिर बाद में 9 भी किया। 9th को माना नहीं गया, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन वो क्या मानते हैं? ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं, उनका एक सेट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक असर्शन और रीजन पर क्वेश्चन है। देखते हैं असर्शन क्या कहता है। टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम, पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। क्या स्टैंडर्डाइज करना चाहिए? देखते हैं रीजन क्या है। एजुकेशनल सिस्टम शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या इग्नोर करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है अमंग द चिल्ड्रन। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु जो बी है, जो आर है, मतलब जो हमारा रीजन है वो बिल्कुल गलत जा रहा है, और जिस कारण से ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेज एंड आर्ट्स। आप यदि गर्ल्स को एनकरेज करते हो कि आप लैंग्वेज और आर्ट्स लो, एंड डिस्करेजिंग और उनको डिस्करेज करते हो किसके लिए? मैथमेटिक्स और साइंस लेने से, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव का। जेंडर भेदभाव, आप भेदभाव कर रहे हैं कि जो लड़के होते हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स लेते हैं, वही लड़कियां जो हैं वो आर्ट्स लेती हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना है, ये किसका आंसर है, किसका एग्जाम्पल है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। कि भाई भाषा और विचार में क्या संबंध है, वो कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है? लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। देख लेते हैं जी। थॉट इज गवर्न्ड एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज। देख लेते हैं आगे। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल। ये वाला बिल्कुल सही जा रहा है कि बाई डायरेक्शनल है। देखिए, जो हमारे थॉट होते हैं उनका प्रभाव लैंग्वेज पे पड़ता है, जो मेरे विचार हैं वही मैं बोल पा रहा हूं। वही इसका उल्टा भी है, अगर मैं बोलता हूं या मैं बोलना सीखता हूं या मैं कोई भाषा सीखता हूं, उससे मेरे विचारों में भी तो बढ़ोतरी होगी ना। ठीक है, या मैं सोचता भी हूं तो मैं वो भी तो भाषा में ही सोचता हूं। अब जानवर जो हुए इतने ज्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाए। तो ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही सही होना चाहिए।
फोर्थ भी देख लेते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात चल रही है, जहां पर हम सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का मूल्यांकन करने से जो है हमारा फोकस उससे ज्यादा के लिए पर होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, किस चीज को इसको इंक्लूड करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट को, पीयर असेसमेंट को, क्वांटिटेटिव फीडबैक को, कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। तो इस हिसाब से अगर हम समझे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, और वही अगर मैं कहूँ 2 है, और जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये तीनों ही सही जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये फोर्थ जो दिया गया है पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव, जी हाँ जी नहीं, हमें बच्चों के बीच में कंपैरिजन कतई नहीं करना है, ये तीनों सही जा रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स इंक्लूजन इन एजुकेशन, इंक्लूजन किससे बढ़ेगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। यदि हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब जो बच्चों में अलग अलग अंतर पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, यदि हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या होगा, इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन पेइंग अटेंशन एंड सस्टेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्वमेंट इन टास्क। अटेंशन में प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है, बच्चे को क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD है, और यही होगा हमारा आंसर इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज ए टीचर शुड प्रैक्टिस। जी हाँ, अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं जिस क्लास में, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को करना चाहिए प्रैक्टिस मल्टीलिंगुअलिज्म का। ठीक है जी, ये हमारा आंसर सही होगा। उसको सेग्रीगेट नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, स्टीरियोटाइपिंग कतई नहीं करना है। जहां पर भी ये होगा, ये आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विल हेल्प इंक्लूजन ऑफ। जी हाँ, अगर हम मल्टीमीडिया का अगर हम हेल्प लेते हैं तो किस किस में हेल्प मिलती है, स्टूडेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज, मल्टीमीडिया से अगर इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी वाले बच्चे को पढ़ाएंगे हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, जी हाँ, गिफ्टेड बच्चे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप सोचिए। स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म, यदि किसी बच्चे को ऑटिज्म है, वो नजरें नहीं मिला पाता है, या अकेला रहना, एक्सट्रीम बच्चा रिजर्व है, क्या उसको हेल्प मिल सकती है। स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया, बिल्कुल चारों ही सही जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें चारों को ही इंक्लूड किया गया है, वो बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट accommodation strategy for inclusion of students with specific disability। जी हाँ, डिसकैलकुलिया प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ कैलकुलेटर, क्या आप प्रोहिबिट करेंगे, क्या आप उसको रोकेंगे कैलकुलेटर का यूज करने के लिए, नहीं रोकेंगे। आफ्टर दैट, डिसलेक्सिया गिविंग लॉन्ग एसेज टू बी रिटन, बच्चे को डिसलेक्सिया है, उसको स्पेलिंग्स याद नहीं होती है, सीरीज याद नहीं होती है, सेंटेंस याद नहीं होते हैं, ठीक है, वर्ड्स जो है वो आगे पीछे लिखता है, तो क्या आप उसको बड़े बड़े ऐसे लिखवाएंगे, जी नहीं लिखवाएंगे। उसके बाद विजुअल इंपेयरमेंट को क्या आप प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, क्या ऐसा सही होगा, विजुअल इंपेयरमेंट यदि है कि रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप उसको देंगे कि भाई वो पढ़े और फिर उसको टेक्स्ट में बदल जाए, जी नहीं, बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। ऑटिज्म इंक्रीजिंग विजुअल ओवरलोड, सी देख लेते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट को प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, जी हाँ, यहां पर ये चीज सही जा रही है कि जो हमारा दृश्य हानि वाला होता है, पाठ पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, जी हाँ, आप उसको सॉफ्टवेयर प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सही हो सकता है। और स्वलिनता वाले को आप या ऑटिज्म वाले को इंक्रीजिंग विजुअल ओवरलोड, उसको और ज्यादा ओवरलोड देंगे, बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही इस प्रश्न का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स थिंकिंग, स्टूडेंट के जो चिंतन है उसको कौन सा फैसिलिटेट नहीं करता है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करता है, मीनिंगफुल एक्टिविटीज करती है, पैसिव लिसनिंग क्या करती है, सोशल पार्टिसिपेशन करता है, क्योंकि पैसिव लिसनिंग जो हो नेगेटिव होती है, अगर पैसिव लिसनिंग करेगा बच्चा सोच नहीं पाएगा, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश अपॉर्चुनिटी
ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इज लाइकली टू डैश लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। जी हाँ, कैसी एक्टिविटीज करेंगी डैश लर्निंग को, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसका जो आंसर होगा हमारा, अगर हम फैसिलिटेट करते हैं बच्चे को, फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यदि हम बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में फैसिलिटेट करते हैं, इज लाइकली टू इम्प्रूव, उससे जो उसकी जो इम्प्रूवमेंट होगी। तो हमारा आंसर जो है बी होगा बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही है। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही जा रहा है पहला ही ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिलेटेड, जी नहीं, नोट आ गया है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगलेस, जी नहीं, मीनिंगलेस एक्टिविटीज में अच्छा नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मैकेनिकल एक्टिविटीज, ये भी नेगेटिव जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा और वही होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टॉपिक ए टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस व्हिच, कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जब नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है टीचर। आर फ्रॉम द डोमेन्स कंप्लीटली अनफेमिलियर, क्या कंप्लीटली अनफेमिलियर से स्टार्ट करेगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आफ्टर दैट आर मच बियॉन्ड द कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो उसकी क्षमता से बाहर है उनके बारे में, जी नहीं, बिल्कुल भी, यह भी आंसर नहीं होगा, बियॉन्ड गलत चला गया। हैज नॉट रिलेटेड विद द टॉपिक टू बी टॉट, जो आपको पढ़ाना उससे रिलेटेड ही नहीं है, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट देख लेते हैं, रिलेट्स द टॉपिक टू बी स्टडीड विद व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, जी हाँ, हमें नोन टू अननोन जाना होता है, यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैज मिनिमल रोल इन लर्निंग प्रोसेस, क्या बहुत कम रोल रहता है, नेगेटिव जा रहा है। हैज नो रोल इन लर्निंग प्रोसेस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं भाई, लर्निंग प्रोसेस में सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का रोल रहता है। प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस, ये जवाब होना चाहिए। लास्ट भी देख लेते हैं, शुड बी इग्नोर, जी नहीं, इग्नोर नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ए टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल्स अमंग हर स्टूडेंट्स, दिस कैन बी डन बाय, कैसे कर सकती है रिफ्लेक्टिव स्किल्स, मतलब चिंतन से कौशल जो है, मतलब चिंतन कौशल को वो बढ़ाना चाह रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द कंटेंट, जी नहीं, कॉपी करने के लिए नहीं कहेगी। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क देमसेल्फ क्वेश्चंस अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है, अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उनकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। और ऑप्शन देख लेते हैं, गिविंग ए पैसेज टू स्टूडेंट्स, रोट मेमोराइजेशन, बिल्कुल नेगेटिव है। शेपिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर यूजिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, जी नहीं, हमें शेप नहीं देनी है, हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चा अपने आप में पूर्ण है, उस चीज को हमें समझ के चलना है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, डिस्करेज स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई, जी नहीं, डिस्करेज कभी नहीं करना है। इग्नोर मिसकंसेप्शंस कैरिड बाय स्टूडेंट्स, इग्नोर कतई नहीं करना है, क्योंकि जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो एरर्स होती हैं, वही मौका देती हैं हमें उनकी थिंकिंग के बारे में समझने का, ये भी हमारा आंसर गलत होगा। स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस, जी हाँ, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, बेटा आप बोलो, आप चाहे गलत बताओ लेकिन बताओ, उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि ये जो सोचता है ये कहाँ पे सोचता है और कैसे सोचता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बात उसको समझा पाएंगे, ये हमारा आंसर सही हो सकता है। स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स टू करेक्ट देयर एरर्स देमसेल्व्स, ये इससे भी ज्यादा सही है। सी देख लेते हैं, स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए, जो उनके मिसकंसेप्शंस है क्या उनको मजबूत करेंगे, बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स टू करेक्ट देयर एरर्स देमसेल्व्स, जी हाँ, हमें बच्चे को स्कैफोल्ड करना है कि वो अपनी जो गलतियां हैं उनको वो करेक्ट कर सके, और यही होगा हमारा आंसर बिल्कुल सही। जी 28th क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट इज फीलिंग वेरी नर्वस एंड हैविंग हाई एंजाइटी बिफोर द एग्जाम, हिज इमोशनल स्टेट इज लाइकली, ठीक है जी, वो एंजाइटी फील कर रहा है एग्जाम से पहले, आमतौर पर लगभग सभी बच्चे करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो कैसी होगी। कोजेज इंटरनल मोटिवेशन फॉर परफॉर्मेंस, क्या इंटरनल मोटिवेशन देगी। हैव नो इम्पैक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम, क्या उसकी इंप्रूवमेंट होगी। नेगेटिविटी इंपैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम, क्योंकि यहां पर है वेरी नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस है,
और हाई एंजाइटी में है बच्चा, बहुत ज्यादा एंजाइटी में, दुश्चिंता में, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो उससे क्या होगा, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है CDP का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है। जी हाँ, देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जी हाँ, अगर आप किसी चीज के लिए क्यूरियस हैं वही आपकी इंट्रिंसिक या मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, पहला ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखते हैं, एप्रिसिएशन फ्रॉम पियर्स, इंट्रिंसिक। जी नहीं, अगर पियर्स आ गया है तो इंट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक हो जाएगी, बाहरी हो जाएगी। प्रेज ऑफ टीचर, इंट्रिंसिक। जी नहीं, फिर से मैं कहूंगा अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो इंट्रिंसिक नहीं हो सकता। ट्रॉफी इन मैच भी इंट्रिंसिक नहीं होगा। क्यूरियोसिटी जो है वही इंट्रिंसिक मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यस, लास्ट क्वेश्चन CDP का करते हैं, इसके बाद में जो और सेक्शंस हैं उनके लिए आप बने रहना है हमारे साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट। कौन सी चीज है जो फैसिलिटेट नहीं करेगी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द आंसर फ्रॉम द नोट्स गिवन बाय टीचर्स। जी हाँ, ये फैसिलिटेट नहीं करेगा, और क्योंकि पूछा गया है नोट फैसिलिटेट, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, ये फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नोट, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। थर्ड देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू फ्रेम प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ये भी फैसिलिटेट करेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट एनालॉजीज बिटवीन डिफरेंट कंडीशंस, ये भी क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा जब वो कंपेयर करेगा, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस को। तो क्योंकि पहले वाला बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं करेगा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, दैट्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो होपफुली आपने 30 के 30 क्वेश्चंस को समझा होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप समझ पाए।